इस मीन वैल्यू थ्योरम में पहला मीन वैल्यू थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अभी बिल्कुल बताने का नहीं है, लेकिन एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस जो बनते हैं वो बाद में हम लोग बात करेंगे। बच्चों, दिस इज योर A1, this is your A2. If the function is continuous and f of A1 into f of A2 is less than 0, implies there exist, ये सिंबल पता है ना, there exist at least one root in A1 comma A2 of fx is equal to 0. ऑब्वियस है ना बच्चों, f of A1 into f of A2 ऑपोजिट साइन के अगर आ गए तो कंटिन्यूअस होने के साथ में इसको एक बार इसको कट करना ही पड़ेगा ना बच्चों, ठीक है ना? यस सर। तो बच्चों यही जो ना इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, IMVT है, राइट? लेकिन ये कहने से काम नहीं चलता है, इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं, वो तुम्हारे सेकंड लेक्चर में आएंगे। आज के लेक्चर में तो, आज के STP में तो इसके क्वेश्चन है नहीं। दूसरा बच्चों एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, अभी फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। दूसरा है ये थ्योरम, तो उल्टा ही क्या था सिंबल? देयर एग्जिस्ट ओके राइट, रोल्स थ्योरम। बच्चों इसको कुछ भी बुला सकते हो तुम, चाहो तो रोलीज भी बुला लो, रूल्स चला गया है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, राइट? रोल्स थ्योरम ये तुम्हारा किया हुआ थ्योरम है बच्चों। ये जो मैथमेटिशियन है ये बोलता है कि भाई अगर तुम्हारा एक फंक्शन fx डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a comma b is such that number one fx is continuous in closed interval a comma b, number two fx is differentiable in open interval a comma b। बच्चों वो इनफाइनाइट नहीं चाहता डिफरेंशिएबल, एक्चुअली बाउंड्री पॉइंट्स पे वो इनफाइनाइट नहीं चाहता, इसलिए वो इसको ओपन इंटरवल में ही दे रहा है, राइट? ये उसका स्टेटमेंट है, इसलिए अपन लोग ज्यादा इसमें कुछ कीड़ा कर भी नहीं सकते, जो उसने बोला है वही लिखेंगे। एंड थर्ड बच्चों वो बोल रहा है fa इज इक्वल टू fp। वो बोलता है कि मेरे फंक्शन में अगर ये तीनों स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल है, देन देयर एग्जिस्ट at least one C belongs to A comma B such that f dash C is equal to 0। अच्छा ये क्या है फिर? टाइम पास नहीं लग रहा तुम लोग को? कि रोल्स ने जो है शायद मैथमेटिक्स शुरू में बना के दे दी होगी, पढ़ाना बाद में पड़ता है। जरा सोचो, ग्राफ इस तरह का अगर बनेगा, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, कंटिन्यूअस है, हर जगह में टेंजेंट पॉसिबल है, डिफरेंशिएबल है, मतलब हर जगह में डिफरेंशिएबल है, तो टर्न तो करना जरूरी है ना बच्चों। सो व्हाट इज स्ट्रेट लाइन? ये स्टेटमेंट है fx डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ab सच दैट, ये तीनों स्टेटमेंट अगर करेक्ट है तो मेरी थ्योरम एप्लीकेबल होगी, ये रोल्स बोलता है। उसकी थ्योरम क्या है कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू a comma b। a comma b में टफ मत बनाओ यार, ये बहुत इजी चीज को टफ मत बनाओ बार बार पूछ के, समझ लो ना आराम से। समझ गया a comma b में fa से स्टार्ट हुआ fb पे खत्म हुआ, fa और fb सेम है, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली एक बार तो टर्न करेगा ना। यस सर। f dash c 0 होएगा ही ना। व्हाट डू यू से? ट्रू। यस सर। ज्यादा बार भी हो सकता है ना बच्चों, इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा तो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन ही जाएगा ना। यस सर। बच्चों ये कंडीशन उसने बोला है कि मेरी अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल है तो थ्योरम एप्लीकेबल है। वो ये नहीं बोल रहा है कि अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है तो कोई सी नहीं मिलेगा। मतलब मान लो फंक्शन यहाँ डिसकंटिन्यूअस है, बताओ सी तो तब भी मिल रहा है ना,
हाँ सर. राइट. फंक्शन यहाँ डिसकंटिन्यूअस है, मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तब भी सी मिल रहा है. राइट. Inverse is not true. Inverse may or may not be. और बच्चों एफ ए इज इक्वल टू एफ बी नहीं हो तब भी सी तो मिलता है. Yes, हाँ, sir. मिल सकता है, मिल सकता sir. है, मिलेगा नहीं, मिल सकता है. इसका मतलब कन्वर्स ट्रू नहीं है बच्चों. इसका वो बोलता है कि मेरा थ्योरम अगर राइट है, अगर तुम ये प्रूव कर दो कि ये तीनों चीजें करेक्ट है, तो सी जरूर मिलेगा, जिसके लिए एक टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. बच्चों एक बात बताओ, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट एक्स इज इक्वल टू सी है. आई रिपीट, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का एक रूट एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू सी है, तो एफ ऑफ सी 0 लिखते हैं ना. Yes, sir. Yes, एफ डैश सी इक्वल टू 0 अगर मैंने लिखा है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स कोई फंक्शन है जिसका एक्स इक्वल टू सी एक रूट होगा. बताओ. Yes, बस sir. उसका तरीका चेंज करो, मतलब थॉट प्रोसेस चेंज करो बच्चों. यहाँ पे मतलब रोल्स थ्योरम को अब दिमाग में तुम्हें रखना तो पड़ेगा कि ये रोल्स थ्योरम है, लेकिन अब क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स जो है ना वो ये बनाओ कि भाई कोई फंक्शन है जिसमें ये तीन क्वालिटीज हैंडल होती है, तो डेरिवेटिव का एक रूट जरूर आएगा. ये क्वालिटी रखो बच्चों. रोल्स जो ना, उसने फंक्शन के रूट्स के बारे में बात ही नहीं किया. उसने बात किसके बारे में किया? फंक्शन के डेरिवेटिव के रूट्स के बारे में बात किया है. तो बच्चों अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का रूट एग्जिस्ट कर रहा है a, b इंटरवल में, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि उस फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे जो फंक्शन आता है उस पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है. बताओ बच्चों मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सही बोल रहे yes. सोचने का तरीका बदलो. मतलब अच्छे क्वेश्चन में तुम्हारे सामने यही ट्रबल आएगी. तो मैं बोल रहा हूँ कि रोल्स बोल रहा है कि डेरिवेटिव का एक रूट जरूर होगा. इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि डेरिवेटिव का एक रूट है, इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करके जो फंक्शन आएगा, राइट, उसके ऊपर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है. इसका मतलब उसको डिफरेंशिएट करके, इंटीग्रेट करके जो फंक्शन आएगा वो एफ एक्स ही आएगा ना बच्चों. सी को एक्स से रिप्लेस करो, इंटीग्रेट करो, वो जो फंक्शन आ रहा है उसके ऊपर देखो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है. अगर एप्लीकेबल है तो डेरिवेटिव का रूट आएगा, अपने आप ही प्रूव हो गया. बच्चों बताओ क्लियर है कि नहीं है? True. Yes, sir. Yes, sir. राइट. तो बच्चों यहाँ पे एक नोट लिख देना जरूरी है, और वो नोट ये है, रोल्स थ्योरम gives nature of root of f dash x is equal to 0, not fx is equal to 0. राइट. fx पे तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होती है, रूट हमेशा f dash x का ही निकल के आता है. बराबर है बच्चों? ये बात समझ में आई कि नहीं है? बताओ. Yes, sir. अब Sir? बच्चों स्टेटमेंट, हाँ बोलो प्लीज गो. सर एफ ऑफ एक्स स्ट्रेट लाइन है तो आपने क्या बताया था? अरे वो इनफाइनाइट रूट्स आ जाएंगे ना बेटा. अगर ये पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन आएगा तो एटलीस्ट वन रूट का मतलब इनफाइनाइट रूट्स हो जाएंगे ना. अंडरस्टूड सर. यहाँ से यहाँ तक लाइन बनेगी. टेंशन मत लो, इसको आराम से पढ़ो. ठीक है. अच्छा मुझे एक चीज बताओ मुझे कि ध्यान से सुनना स्टेटमेंट है ना. दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में, किसी फंक्शन के दो कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच में एटलीस्ट एक रूट डेरिवेटिव का जरूर मिलेगा. यस सर. अच्छा स्टेटमेंट Sir, can you repeat your statement? मैं बोल रहा हूं between two consecutive root of fx is equal to 0 there exists at least one root of f dash x equal to 0. True. Yes, sir. If f of x is Yes, continuous. देखो ये जो है ना, ये हमेशा एकदम अलर्ट रह के बात करती है बच्चों. अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो जरा सोचो, ऐसा ग्राफ बना तो हाँ sir. हाँ सर. वो इन्फिनिटी जा रहा है और फिर वापस नीचे जा रहा है. ले अभी f ऑफ अल्फा 0 और f ऑफ बीटा 0, लेकिन पैरेलल तो रूट नहीं मिला ना, डेरिवेटिव तो डिफाइंड ही नहीं है, तो रूट कहां से मिल जाएगा? डिफरेंशिएबल एंड कंटीन्यूअस होना चाहिए. हाँ डिफरेंशिएबल और कंटीन्यूअस. बच्चों अगर मैं पॉलिनोमियल के लिए बोल सकता था ये, फॉर अ पॉलिनोमियल between two consecutive roots there exists at least one root of f dash x equal to 0. Always true. क्योंकि पॉलिनोमियल्स तो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते ही है ना. Yes.
अच्छा, Yes, सब लोग को ये वाला स्टेटमेंट जो मैंने बोला है समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? ऑलराइट, सो गाइस, यहाँ पे जो क्वेश्चन एग्जाम्स में तो लोगों पूछता है वो कैसे पूछता है ध्यान दे दो एक बार। मतलब जेई मेंस में, अभी एडवांस का कोई प्रॉब्लम मैंने नहीं है। ऑलराइट, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर क्वेश्चन नंबर 1, x into x plus 3, और जो fx नहीं लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट फंक्शन लिख रहा हूं, x into x plus 3 into e raised to power minus x by 2। गाइस एक बात समझ लो, इजी क्वेश्चन आना मतलब नहीं होता कि उसको छोड़ देना है, करना जरूर चाहिए, क्योंकि उसी से बड़े क्वेश्चन हम लोग आगे क्रैक कर सकते हैं। इसलिए मैं बीच में कुछ भी ड्रॉप नहीं कर रहा हूं इसमें। इन 0,3 बच्चों, अगर वो वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है तो पहले तो हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा ना कि ये एप्लीकेबल है। Yes, हो sir. ना? एप्लीकेबल होने के लिए बताओ 0,3 में x into x plus 3 कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। e raised to power minus x by 2 तो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल होता ही है बच्चों, ये कंटीन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है। अब f of 0 और f of 3 निकाल, x minus 3 तो नहीं है कहीं पे, नहीं x plus 3 है, x plus 3 है 0,3 में, will be equal to सॉरी -3,0 है बच्चों। तुम्हें समझ में आ गया? मतलब इसका तो शायद आंसर भी आ गया तुम लोग को, बराबर ना? yes, लेकिन तुम्हें क्या करना है इसमें, सी का वैल्यू निकाल के रखना है कि सी क्या आ रहा है इसमें। वेरीफाई रोल्स थ्योरम का मतलब क्या होता है बच्चों, सी ऑफ रोल्स थ्योरम क्या आ रहा है वो वेरीफाई करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल गिव यू 1 2 3 क्वेश्चंस, 4 भी हो सकता सर है। क्या करना है नहीं समझा। When somebody is asking verify Rolle's theorem, that means what you need to do, you need to first you need to prove that Rolle's theorem is applicable। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। Yes, sir. अगर ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो बोलोगे रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऑप्शन में भी लिख दोगे रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, कहीं तो होगा ही, राइट? अगर एप्लीकेबल आ गया तो बच्चों फिर सी तो निकलेगा ना, -2 Right. आंसर भी आ गया, सी तो निकलेगा ना, यानी इसका डेरिवेटिव -3,0 में कोई तो एक एलिमेंट मिलेगा जहां पे डेरिवेटिव 0 होएगा, तो वो समझ सी गया। निकालना है। वेरीफाई करने का मतलब सी निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर भी आ गया उसका, sin x upon e to the power x in 0 to pi, sin x upon e to the power x in x belongs to 0, pi। थर्ड क्वेश्चन हो गया 1 minus x to the power 2 by 3 in -1, 1। एंड बच्चों नहीं, फोर्थ क्यों लिखेंगे, टाइम पास किया, मुझे कर दो, 1-1 मिनट के तीनों क्वेश्चन है। एट द टॉप IMPT का फुल फॉर्म क्या है? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, कोई एक स्टूडेंट प्लीज इसका पिक्चर भी ले लो। हाँ मैं भेज रही हूँ। आज शाइना नहीं है, उसको कुछ काम था, उसने बोला मुझे, तो रिस्पांसिबिलिटी किसने लिया मैंने देखा नहीं एक्चुअली। ओके, ठीक है। अर्नब को तीनों हो गए यार। बच्चों टाइम मत लो ना प्लीज, टाइम है भी नहीं अपने पास में। पहले वाले का सी बोलो चलो। -2 एक रिजेक्ट भी हुआ ना बच्चों? हाँ सर, हाँ।
एक मिनट, दूसरे वाले का सी में देख लेता हूँ। बच्चों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसका कोई भी चैलेंजिंग प्रॉब्लम तुम्हें नहीं दे रहा हूँ आज, और नेक्स्ट टाइम में कोई भी ऑर्डिनरी प्रॉब्लम नहीं दूंगा, सब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम से करूंगा, इसलिए आज वाले प्रॉब्लम्स को थोड़ा स्पीड में करो। हाँ, सेकंड का आंसर थोड़ा टाइम दे सकते हो? हाँ बेटा क्या बोल रहा है? थोड़ा टाइम दो ना। अरे यार थोड़ा फास्ट करना बेटा, ये तो क्वेश्चन बड़े इजी हैं। अच्छा एक बार बता, एप्लीकेबल, अच्छा एप्लीकेबल भी चेक करना है। सेकंड वाले का नहीं निकला क्या तुझे अभी? नहीं सर, एक्चुअली फर्स्ट जस्ट कर दूंगा। और तुझे पता है 14 स्टूडेंट्स के तीनों बन गए, खैर तीसरा तो सब लोग को 10 सेकंड में बन जाएगा, क्योंकि उसमें सी निकालना ही नहीं है। हो गया सर। हो गया ना? हाँ। ओके, सेकंड वाले का सी क्या आ रहा है बच्चों? अरे फोर, किसी को जरूरत है तो पूछ लेना, मैं सॉल्व करके दे सकता हूँ। और थर्ड वाले का क्या आंसर है बच्चों? 0 नहीं, क्या? not applicable. नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना बच्चों, ये भी ऑप्शन होता है, समझ के चलना। जेई मेंस में ये ऑप्शन डाल आता है, मतलब अच्छा एक चीज और बताऊं मैं तुम्हें, इसका क्वेश्चन आता है जेई मेंस में, और इसी लेवल का आता है। जिन बच्चों को पता ही नहीं, वो करेंगे क्या, छोड़ छोड़ के आ जाएंगे ना। रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से कर रहा हूँ, जल्दबाजी में आंसर देने की जरूरत ही नहीं है। उसमें मैं इरेज कर दूं क्या बेटा? Yes sir, yes sir. सर डिफरेंशिएबल नहीं है इसके लिए ना? हाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है। पूछ लिया करो, ऐसी कोई दिक्कत हो ना बीच में तो पूछ लिया। बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछा ये वाला, ये बच्चों एडवांस का क्वेश्चन है, हाँ इसलिए थोड़ा ध्यान से पूरा लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर fx is equal to x sin pi by x for x greater than 0 for x is equal to 0. Find the number of, find the, मतलब ये ऑब्जेक्टिव का प्रॉब्लम है बच्चों, मैंने इसमें फाइंड कर दिया है, ऑप्शन देना चाहिए था वैसे। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स of f dash x equal to 0 in 0, 1। 2 मिनट का टाइम है बच्चों, पकड़ में आ गया तो 2 ही मिनट में हो जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा तो 10 मिनट में भी नहीं होगा। अच्छा ये दोनों का हो गया है क्या? मैं वापस एक बार लोअर कर रहा हूँ, फिर वापस कर देता हूँ। अभी जिसका होएगा हाथ ऊपर करो। sin pi by 2 is sin pi by x. पाई बाई एक्स से बेटा हो, अभी ठीक है क्या अनुराग? मतलब किसी को रॉन्ग नहीं होएगा, होएगा तो फटाफट से हो जाएगा, और नहीं होएगा तो नहीं होएगा, दैट्स इट। इसलिए हाथ ऊपर कर दो तो पता लग जाएगा।
चिन्मय नाइस, अच्छा आंसर है बेटा, करेक्ट है। पार्थ को गया अब इस तरह आंसर लिखना बेटा एक बार। वरुण को गया अरे सारे बच्चों को करेक्ट ही आ रहा है। बच्चों ये फंक्शन तो सिर्फ जीरो पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है ना, समझो ना एक चीज, सिर्फ जीरो पे ही डिफरेंशिएबल नहीं है ना, आगे तो सब जगह डिफरेंशिएबल है ही ना। हाँ सर। तो डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करने की जरूरत ही खत्म हो गई यहाँ पे। अगर ये जीरो इंक्लूड कर लेता ना यहाँ पे तब गड़बड़ होती थी। जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है x ग्रेटर देन 0 के लिए, राइट, तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तो प्रूव हो गई। अब इसके रूट्स बताओ x ग्रेटर देन 0 के लिए रूट 0,1 में रूट्स बताओ बच्चों। 1/2 इसका रूट है कि नहीं है बच्चों? 1/2, यस सर, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, कितने रूट्स है बच्चों इसके? इनफाइनाइट रूट्स है। अरे सारे तो रूट्स हो गए इसके, 1/n तो इसका रूट हो गया ना, n पाई बन जाएगा ना बच्चों 1/n के लिए। हाँ अच्छा 1/2, 1/3, 1/4 सब इसमें लाई करेंगे कि नहीं करेंगे बच्चों? यस सर, दैट्स इट। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो इस तरह से बात कर सकता हूं क्या बच्चों? 1/2, 1, 1/3, 1/2, सर डैश x का चेक करना है ना 1/4, रूट्स। हाँ बाबा वही तो लिखा है 1/4, 1/3। बच्चों एक बात बताओ, इसमें हर एक में एक रूट होएगा कि नहीं होएगा इसका? 1/k+1, 1/k, हाँ सर, यस इसमें हर एक में इसका एक रूट होएगा, इसके डेरिवेटिव का रूट होएगा कि नहीं होएगा बच्चों? क्योंकि रोल्स थ्योरम जो ना इसमें एप्लीकेबल है, f(½ = f(1) = 0, कंटीन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। इस इंटरवल में, इस इंटरवल में कंटीन्यूअस है, इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। f(½ = f(1) = 0 है, यहां से देखेंगे ना। हाँ सर। this implies at least one root in which interval बच्चों? ½ 1। बच्चों कितने इंटरवल बन रहे हैं? इनफाइनाइट इंटरवल्स बन रहे हैं ना। हाँ सर। हर एक इंटरवल में एटलीस्ट वन रूट रहेगा, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए f(x = 0 के? इनफाइनाइट रूट्स। अभी अगर मैं ऑप्शन में लिख देता था ये तो मुझे लगता है चमक जाता था सारे लोग, इसलिए मैंने ऑप्शन उड़ा दिया इस पे। राइट, किसी बच्चे को डाउट है क्या? सर अगर 0 और 1 पे क्लोज ब्रैकेट होता तो क्या करते? तो छोड़ दे, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना उसमें हम अपना क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, उसमें फिर Okay, sir. कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे इंपैक्ट आता था, है ना? हाँ सर, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे इंपैक्ट आता था। वैसे क्लोज इंटरवल 0 बनाता था तो सिर्फ 0 पे एक्सक्लूड करते, बाकी सारे पॉइंट्स पे तो ये फंक्शन जो है नंबर ऑफ रूट्स दे ही देता ना, तो आंसर तो फिर भी इनफाइनाइट होता था एक्चुअली। बराबर है सर ना? हाँ बोलो। सर इसको डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते थे ना, सॉल्व करके इनफाइनाइट रूट्स आ रहे हैं उसमें भी। वो एक अलग चीज है, मतलब कंसेप्चुअली चेक किया है, डिफरेंशिएट करके तो चेक कर ही सकते थे एक्चुअली। बराबर है, ये समझ में आया? हाँ सर। बच्चों तुम लोग को लगता नहीं है कि ये जो सी है ना, रोल्स वाला सी, मतलब ऐसे बोलते हैं, जैसा तुम नेक्स्ट लेक्चर देखोगे ना तो ये चीजें बार बार बोली जाएंगी। ये जो रोल्स वाला सी है ना बच्चों, ये रोल्स वाला सी डिफरेंशिएशन वाला सी है, ये बात भूल मत जाना। डिफरेंशिएशन वाला सी है, मतलब कोई फंक्शन का डेरिवेटिव वाला सी है, वो फंक्शन वाला सी नहीं है। जैसे देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एकदम अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है बच्चों, मतलब तुम लोग का इसको आइडेंटिफाई कर गए तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। मतलब सॉल्व करने जैसा कुछ है नहीं, अपने आप में दिखता है कि हाँ यार ऐसा तो होगा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन देख कर लगता है कितना गंदा क्वेश्चन है। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ये सब्जेक्टिव में आते थे, ऑब्जेक्टिव में तो बन नहीं सकता क्वेश्चन, फिर भी कर देना चाहिए क्वेश्चन। अब बोल रहा है बच्चों कि let fx is continuous and differentiable, is continuous
and differentiable, right? Then prove that. बच्चों ये तुमसे नहीं करा रहा हूं, तुमसे नेक्स्ट वाला कराऊंगा मैं. Then prove that there exists at least one C belongs to A comma B, बच्चों नोटिस करो मैं ओपन इंटरवल में ही C निकालता हूं, क्लोज इंटरवल वाला C मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं. रोल्स ने इस बात को इंश्योर किया कि मुझे क्लोज इंटरवल बाउंड्री पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, इंटरमीडिएट पता है, इसीलिए तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं इन सब सारी थ्योरम्स को. C belongs to A comma B such that जो क्वेश्चन बहुत गंदा बनाया है इसमें, बोल रहा है such that 2C times FA minus FB. अच्छा आज जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ ना, आई एम पुटिंग अ फाउंडेशन ऑफ नेक्स्ट लेक्चर. इट्स नथिंग लाइक कि आज कुछ भी चैलेंजिंग है. F dash C into A square minus B square. दोनों जीरो होंगे. क्या वापस बोल, एक बार रुक. LHS और RHS दोनों जीरो होंगे. ओके, वो कुछ तेरे को सॉल्व करने के लिए मैंने बोला नहीं है, इसलिए तू कमेंट मत कर प्लीज. सीखने के लिए बोला है मैंने, इसमें सीखना है मैंने. बच्चों उसने fx को कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दिया है ना, fx इज कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ना. बच्चों fx तो यहाँ है, बाकी तो कहीं fx नहीं है, तो f dash c दिया हुआ है. देयर एग्जिस्ट सम c जिसके लिए f dash c 0 आता है. बच्चों ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए बताओ. ये c क्या है, ये जो c लिखा हुआ है क्या है बच्चों? कोई फंक्शन है जिसपे रोल्स थ्योरम लगती है, तो उसका डेरिवेटिव वाला c यहाँ पे आ रहा है. बच्चों क्या बोलते हो, यही वाला c है ना ये? से यस हो. बच्चों इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, c को x से रिप्लेस करो. अभी एल्गोरिथम लिखाऊंगा तो फिर डब्बा स्टूडेंट हो जाओगे तुम, राइट? मतलब जो सुन रहे हो ना उसको दिमाग में रखने की कोशिश करो. दिमाग में नहीं रहे तो रिकॉर्डिंग देखो, थोड़ी आफत आती है ना तब याद ज्यादा रहती है चीजें. बच्चों वो बोल रहा है कि ये वाला c जो है ना, ये फंक्शन वाला c नहीं है, ये डेरिवेटिव को सेटिस्फाई करने वाला c है. तो c को बच्चों x से रिप्लेस करके इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेट करोगे तो फंक्शन आ जाएगा. उस फंक्शन पे देख लो रोल्स थ्योरम लगती है कि नहीं लगती है. तो बच्चों यहाँ पे सब लोग मेरे नेक्स्ट स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, जो कि रोल्स थ्योरम का, सॉरी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स का जितनी भी थ्योरम्स है, मतलब IMVT ले लो, EMVT ले लो, रोल्स, लैग्रेंजेस, कॉशी एक्सेट्रा थ्योरम, सब मीन वैल्यू थ्योरम्स का की इशू है. बच्चों ये जो c है इसको x से रिप्लेस करना और एक फंक्शन सेटअप करना. अगर तुम्हें वो फंक्शन सेटअप करना ठीक से आ गया है, इंटीग्रेट करके फंक्शन सेटअप करना ठीक से आ गया है, इसका मतलब यू आर चैंपियन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम. आई विल टेल यू व्हाई. बच्चों मैंने यहाँ c को x से रिप्लेस किया और फंक्शन में अज्यूम कर रहा हूँ. लेट c को x से रिप्लेस करके इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चे डायरेक्टली. बताओ c को x से रिप्लेस किया और इंटीग्रेट किया तो f dash c क्या बन गया बच्चों? fx बन गया. सही है सुनो, f dash x बन गया ना. अबे इंटीग्रेट किया ना, क्या है यार, उल्टा नहीं है पूरी चीज. हाँ सर. fx बन गया बच्चों, बराबर है. लेट fx टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस, बच्चों इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ. बताओ fa माइनस fb तो कांस्टेंट हो गया सर. अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा बच्चों? c स्क्वायर आएगा. हाँ. यस c स्क्वायर टाइम्स, ओ सॉरी x स्क्वायर है. x स्क्वायर टाइम्स fa माइनस fb. तो और b स्क्वायर क्या बोल रहा है बेटा? a स्क्वायर माइनस b. Sorry. हाँ, लेट दिस. बच्चों इसको मैंने ले लिया इक्वल टू hx इज इक्वल टू दिस. बच्चों हमेशा यही करना है. बताओ मैंने क्या किया, c को x से रिप्लेस किया और एक फंक्शन सेटअप किया. बच्चों मैं इसको 3 बार और बोलूंगा. c को x से रिप्लेस किया, c को x से रिप्लेस किया, इंटीग्रेट किया और एक फंक्शन सेटअप किया. बच्चों इसको इंटीग्रेट करके फंक्शन सेटअप करना अपने आप में एक क्वालिटी है. जिस बच्चे को इस क्वालिटी का प्रैक्टिस हो गया उसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम डिफिकल्ट नहीं होता है.
और बच्चों इसके इतने अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स आईआईटी ने पूछे हुए हैं, मैं बोलूंगा कि रेगुलर हर साल मीन वैल्यू थ्योरम पे एक क्वेश्चन वो पूछता ही पूछता है। तुम लोगों को चमकता नहीं कि ये एमवीटी वाला प्रॉब्लम है, लेकिन वो तुम लोगों से इस क्वेश्चन को अलग अलग स्टाइल में पूछता ही है। अब 5 मिनट के लिए वेट करो, कोई कुछ बीच में क्वेश्चन मत पूछ लो मुझसे। मुझे बताओ बच्चों, मैंने इसमें c को x से रिप्लेस किया और उसको इंटीग्रेट करके एक hx नया फंक्शन तैयार किया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, hx कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। बच्चों ये तो होगा ना, बताओ। Yes. अगर fx कंटिन्यूअस है, अभी तो इंटीग्रेट हो एक्स स्क्वायर तो हमेशा कंटिन्यूअस है ही है, तो ये कंटिन्यूअस बन गया। fx डिफरेंशिएबल है, x स्क्वायर डिफरेंशिएबल है, तो समेशन भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा बच्चों। तो hx कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। बच्चों एक चीज और मुझे ध्यान देनी है, हियर ha इज इक्वल टू hb, क्योंकि बच्चों मैंने ये किया हुआ है इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। तुम्हें चेक करना पड़ेगा, लेकिन उतना डिफिकल्ट भी है नहीं। तुम लोग चेक करके देख लो बच्चों, चाहो तो कि ha इज इक्वल टू hb भी आ रहा है, राइट। और जो अब बताओ, ये जो स्टार मार्क मैंने जो पॉइंट लिख दिया है, ये पॉइंट क्या इंप्लाई कर रहा है, हेंस प्रूव इंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। बताओ। सिर्फ एक फंक्शन सेटअप करना अगले स्टेटमेंट को हेंस प्रूव अगर कर दे, इसका मतलब फंक्शन का सेटअप करेक्ट है। बच्चों फिर ध्यान दे दो, मैंने बोला था 3 बार बोलूंगा, सेकंड टाइम बोल रहा हूँ। फंक्शन नहीं, ये सेकंड टाइम में फिर बोल रहा हूँ, थर्ड टाइम वाला रुका हुआ है। एक फंक्शन सेटअप करना और उसमें इन प्रॉपर्टीज को प्रूव कर देना, हेंस प्रूव, मतलब क्वेश्चन पूछा वो प्रूव हो गया। बच्चों ha इज इक्वल टू hb प्रूव करना है कि तुम लोग ने वेरीफाई कर लिया है? सर कैसे होगा? अरे यार ha निकाल लेना है, x की जगह a डाल दे, fa या a स्क्वायर आ गया, ठीक है, आंसर लिख दे जो भी आ रहा है, फिर hb या b लिख दे और फिर दोनों को इक्वेट कर दे, सब कुछ कैंसिल होकर के 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दैट्स इट। नहीं आ रहा क्या? किसी का आया है तो हाथ ऊपर करो। आ रहा है सर। सबको ही आएगा ना यार। हाँ। अरे x की जगह a डाल दो और b डाल दो और दोनों को इक्वेट कर दो, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। 0 इक्वल टू 0 मतलब ha इक्वल टू hb आ रहा है। ओके सर। इसका मतलब बच्चों, अब ऊपर वाला क्वेश्चन अगर मैं भूल जाऊं एक बार कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है और सिर्फ इसको पढ़ूं, hx is continuous and differentiable in open and closed interval a comma b and ha is equal to hb. What is this implying बच्चों? कि there exist at least one c belongs to a comma b such that h dash c is equal to 0. बच्चों h dash c क्या है? यही तो है, अपन लोगों ने उल्टा किया था तो यही तो आ रहा था, मतलब इसको इंटीग्रेट करके ये लेके आए थे, इसको डिफरेंशिएट करके c डाल देंगे तो ये तो आ जाएगा बच्चों। यस सर। बराबर है। हाँ अब बताओ, अब मैं तीसरी बार बोलने वाला हूँ, लेकिन तीसरी बार बोलने से पहले कुछ पूछने वाला हूँ। बच्चों एक चीज बताओ, ये फंक्शन मैंने सेटअप किया, किसी बच्चे के दिमाग में ये आता कि एक काम करते हैं, सॉरी ये थोड़ा मिट गया है, इसको लिख देता हूँ। किसी बच्चे के दिमाग में आता है एक काम करते हैं, इसको ले जाते हैं नीचे, है ना बच्चों, f डैश c अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर और नीचे 2c टाइम्स ये, फिर c को और 1 जो बचेगा उसको -1 में इधर ले आते हैं। और बच्चों फिर hx सेटअप होता है तो क्या सेटअप होता है बताओ? fx। अच्छा ले इधर रफ में f डैश c राइट टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन कितना fa माइनस fb टाइम्स 2c, रुक जा, 2c टाइम्स fa माइनस fb राइट -1। अब इसको इंटीग्रेट करके और फिर c को x से रिप्लेस करना है, सॉरी c को x से रिप्लेस करके इंटीग्रेट करना है। ये तरह fx है इंटीग्रेशन, ये तरह hx है, सॉरी पता कैसे निकालेगा इसका hx? f डैश x अपॉन 2x को इंटीग्रेट कैसे करेगा? डिफिकल्ट होगा, नहीं होगा ना। अब बच्चों मेरा तीसरा, मैंने बोला था 3 बार बोलूंगा, अब मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। बच्चों इस फंक्शन को सेटअप करना इज अ क्वालिटी,
तो क्या क्वालिटी है? बड़ी ऑर्डिनरी क्वालिटी है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जब सी को एक्स से रिप्लेस करते हो तो रिप्लेस करने के बाद जो इंटीग्रेट होने के लायक फंक्शन हो उस फंक्शन को एच एक्स अज्यूम करना है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड माय पॉइंट बच्चों? यस क्या सर, एक बार फिर बोलूं मैं? समझा सर। चौथी बार बोल सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई लॉ नहीं है कि 3 ही बार बोलना है। सी को एक्स से रिप्लेस करके इंटीग्रेट होने के लायक फंक्शन को ही एच एक्स लेना है। अगर मैं इसको डिवाइड करके 1 उधर लेके जाऊं और फिर इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करूं तो ये इंटीग्रेट हो ही नहीं रहा है, मुझे एफ एक्स कर रहे पता ही नहीं है, ये इंटीग्रेट हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब इसको मैं एच एक्स अज्यूम नहीं करूंगा। बच्चों हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। Yes, sir. राइट। यस सर। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मेथड बहुत इजी होता है, प्रोवाइडेड हम ये स्टेप से ये स्टेप प्रॉपर्ली पहुंच जाए। फिर ये वाला तो बच्चों टाइम पास ही होता है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल एच इज इक्वल टू एचपी दिस एंड दैट। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारे लिए दूं जिसमें तुम्हें सिर्फ फंक्शन सेटअप करना है, बाकी कुछ दम वाली चीज नहीं है। सर एक बार चलेगा? नोट कर लो। अच्छा ठीक है, एक स्क्रीनशॉट भी ले ले उसका। Yes, sir. It's on the group. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलना बेटा। तो मुझे 5 पूरा समझ आ गया, मुझे 4 में से अभी एक चीज में थोड़ा सा लाइक बैठ नहीं रही थी साथ में कि वो आपने 0 के साथ किया क्या वहाँ पे, जो वो अपनी डोमेन में वो ओपन ब्रैकेट से 0 नहीं था तो उसके साथ आपने किया क्या? कुछ नहीं किया मैंने 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 बोला कि 0 के बड़े मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मैंने बोला कि यार 0 से बड़े जितने वैल्यूज आएंगे 0 और 1 के बीच में, वो कौन कौन से वैल्यूज आएंगे जहां ये 0 बनता है। दैट्स इट, ओके That's समझा it. सर। मैंने उस पर ध्यान दिया क्योंकि मैं 0 पे कंसंट्रेट करके इसकी डिफरेंशिएबिलिटी तलाश करूंगा ना तो मैं फंसूंगा ही अननेसेसरी, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है एक्चुअली। ठीक है ना? हाँ सर समझ गया। सर फिफ्थ में आपने एच इक्वल टू एच प्रूव नहीं किया, आपने वेरीफाई किया कि वो ट्रू है कि नहीं ना, एक अरे तरह से। हाँ यार, वेरीफाई किया है, वो ट्रू वेरीफाई हो रहा है एक्चुअली। तो आराम Okay, से रफ पेपर में कर लेना बेटा, ठीक है? पार्ट इरेज कर दूं क्या प्लीज? हाँ हाँ, हो गया हो गया। बच्चों ये क्वेश्चन लिख दो। बच्चों ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ थ्योरम, कॉशी थ्योरम। कॉशी वो वाली थ्योरम नहीं जो तुम अलजेब्रा में मतलब एसएनएस में करते हो, कैलकुलस वाला क्वेश्चन। लेकिन इसका नाम मैं नहीं लिखूंगा, हाँ ये सब नाम लिख लिख करके सब पागल हो जाते हैं। fx and gx क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन इन रोल्स थ्योरम, मतलब आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा ही मैं तुमको। fx and gx are continuous and differentiable in interval a comma b। बच्चों ये क्लोज में कंटीन्यूअस और ओपन में डिफरेंशियल है, ठीक है ना? उतना तो समझ लोगे ना? हाँ। with gx not equal to right for any x right। फिर वो बोल रहा है बच्चों थ्योरम में then prove that there exists at least one c belongs to a comma b such that f dash c by g dash c is equal to fb minus fa divided by gb minus ga। अच्छा तुम लोग को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है, वेट करो एक मिनट। पार्थ, हाँ। पार्थ लेट अस डिस्कस समथिंग, है ना? यस। पार्थ टेल मी वन थिंग। बच्चों सब लोग हमारा डिस्कशन ध्यान से सुनना। fx कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है a comma b में, यस सर। बराबर ना? हाँ। तो fb minus fa कांस्टेंट। सुनना, fb minus fa अपॉन b minus a, f dash c होगा कि नहीं बता? c तो मिलेगा ना उसमें बीच में कहीं ना कहीं, राइट। अरे वो स्लोप वाला किया है ना अपन लोगों ने। हाँ सर। ऑलराइट बच्चों ध्यान देना, gb minus ga अपॉन b minus a, g dash c मिलेगा ना? यस सर। दोनों को डिवाइड कर देगा, थ्योरम प्रूव हो गई कि नहीं हो गई? सर उसके स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना।
भी यार क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, जॉब क्या दे रहा है। हाँ हो गया सर। तेजस जो है ना, तेजस चिल्ला रहा है। नो कहने का मतलब होता है ए नो, नो सर, और नो के आगे बहुत सारे ओ लग जाए ना, इसका मतलब चिल्ला रहा है कोई। अरे बाबा, ये फंक्शन है एफ, इसका सी ये वाला आया बराबर, जिसमें ये कॉर्ड इसके पैरेलल है, ये ए कोमा एफ ए, ये बी कोमा एफ बी। बच्चों जिधर ऐसा लगे ना थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, प्लीज मुझे बता देना, राइट, क्योंकि ये सब किया हुआ है। तो ये वाला सी आ गया, ये एफ के लिए सी आ गया, ये एफ है फंक्शन तेरा, है ना। अब जी वाला फंक्शन मान ले कुछ इस तरह का बना, इस तरह का बना, ये जी वाला फंक्शन आ गया। तो बता, ये वाला जो सी है, ये जो सी आ रहा है और ये जो सी आ रहा है, ये सेम आएंगे क्या? जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है ना। इसका मतलब इस तरह से एफ पे एक थ्योरम लगा दो, जी पे एक थ्योरम लगा दो, और दोनों को डिवाइड करने से जो सी आता है वो गलत आ जाएगा ना बेटा। हाँ सर। तो बच्चों फंक्शन का सेटअप क्या करना है, फंक्शन सेटअप क्या है? तुम मेरे इस वर्ड को, इनफैक्ट इस लाइन को दिमाग में फिट कर लो। तुम्हें जितना टैलेंट है उस टैलेंट को इस लाइन में हर बार लगाओ नेक्स्ट लेक्चर में। देखो तुम्हें मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तुम्हें लगेगा कि पूरी कैलकुलस में अच्छे प्रॉब्लम्स में मेरा कमांड आ गया है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स में ये एक ही लाइन काम आ रही है। सेटअप अ फंक्शन रिप्लेसिंग सी इंटेलिजेंटली, रिप्लेसिंग सी इंटेलिजेंटली विद एक्स एंड इंटीग्रेटिंग इट। समझ रहे हो ना, जैसे पिछली बार किया था, एक गलत किया था वो मैंने बताया था इधर, हाँ और जो सही किया था वो तुम लोगों ने देखा था। बच्चों अगर सी को इमीडिएटली एक्स से रिप्लेस कर दो, इमीडिएटली अगर x से रिप्लेस कर दो, तो f डैश x अपॉन g डैश x माइनस ये, इसको अगर तुम hx लो तो इंटीग्रेट कर पाओगे क्या? नहीं, इम्पॉसिबल। नहीं कर पाओगे। इसका मतलब बच्चों hx क्या लोगों, कोई बताएगा मुझे? सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यस यस, लेट hx इज इक्वल टू क्या बच्चों? लेट इंटीग्रल hx ऑफ इज इक्वल टू f fb माइनस fa, fb माइनस fa इंटू जी इनटू व्हाट? जी एक्स। gx इंटीग्रेट कर दिया ना अब तो। हाँ सर। अरे g डैश c वहां जाकर के इंटीग्रेट होएगा तो gx बन जाएगा ना, माइनस व्हाट शुड आई राइट नाउ? पार्ट एफ एक्स इंटू जी बी माइनस जी ए। fx into gb माइनस g। सर मैंने उल्टा लिया, मैंने पहले वो टर्म लिया माइनस जी एक्स वाला टर्म लिया। ठीक है, जो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं है बच्चों। gx और fx कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो बताओ hx कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यस सर। राइट, ha is equal to hb घर में प्रूव कर लोगे बच्चों, कर लेंगे। राइट। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? Hence proven. hx is continuous and differentiable and ha is equal to hb, hence prove। अब मैंने पूरा नहीं लिखा है यार, hence there exists some c belongs to this and this blah blah, वो मैंने लिखा नहीं है, वो मैंने छोड़ दिया है तुम लोग के लिए, राइट। नेक्स्ट टाइम में जो भी प्रॉब्लम्स करेंगे फुल लेंथ पे लिख के भी देंगे पक्का। बच्चों इधर तक ठीक है क्या? रोज थ्योरम वाला ये What is the name of this theorem? एक मिनट वापस बोलो। What is the name for this theorem? कॉशी थ्योरम, Okay, okay. CAUCHY, राइट। लेकिन इसका नाम याद रखने की जरूरत है नहीं, अपने सिलेबस में है नहीं है अभी। अच्छा ठीक है। क्या करेगा, रोल्स थ्योरम से ही तो प्रूव हो रहा है सब कुछ ही है। हाँ सर। दो ही थ्योरम्स है, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये दो ही थ्योरम्स है जो सिलेबस में है, उसी से सब कुछ इधर उधर रामायण करनी पड़ती है हम लोग को, ठीक है बच्चों। 6th क्वेश्चन, कैन आई रेस? नहीं Yes, sir. रुको 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 बेटा, रुक जा एक बार। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट इधर ही लिखते हैं, अभी अपने पास 15 मिनट है, रोल्स लैग्रेंजेस थ्योरम पूरा हो जाएगा उसमें। बच्चों लैग्रेंज का स्पेलिंग कुछ भी लिख लेना, LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्या है? एकदम फालतू थ्योरम है, तुम लोगों को पता है। डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, fx defined in closed interval a comma b is such that number 1 fx continuous in closed interval a comma b, number 2 fx
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, ये लैग्रेंजेस के स्टेटमेंट है कि भाई मेरे थ्योरम के लिए ये लागू होना चाहिए। देन अब ये वैलिडिटी है, नीचे जो लिख रहा हूं वैलिडिटी है कि अगर ये अप्लाई हो गई तो वैलिड जरूर है। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c belongs to a comma b such that फालतू स्टेटमेंट f dash c will be equal to fb minus fa divided by b minus a। क्या है इसमें? ये लोग ने खुद ही बैठ के थियरम्स बना दिया है। मैं क्या करूंगा तो? अपन क्या करते? अभी होता तो मारते थे अपन मिलके उसको। हाँ यार वही। लेकिन अभी है नहीं तो क्या करेंगे? लेकिन तो अगले लेक्चर में उसको बहुत अप्रिशिएट करेगा कि हाँ यार अच्छा बना के गया है। समझ रहा है? आज का ऑर्डिनरी लग रहा है ना, इसलिए बोल रहा है ऐसा। राइट बच्चों, ऑब्वियसली है ना, क्या ग्राफ बना के बताऊं क्या? नहीं ऑलराइट। अभी आपने बताया था। हाँ तो बच्चों अब ये इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? वेरीफाई एलएमबीटी। वेरीफाई एलएमबीटी का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें सी निकाल के देना है। ओके, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी तो चेक कर ही लोगे, फिर सी निकाल के देना है। तो प्रैक्टिस जरूरी है, इसका करना पड़ेगा ना, कुछ कर नहीं सकते। एक फोटो दे दो ना इसका। अभी है 13 मिनट्स हैं मेरे पास। तो हाँ सर। ओए यार, ये सब गड़बड़ हो गया। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। सबसे बड़ा माइनस क्या है कि मीन वैल्यू थ्योरम के बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स जो है ना वो इकट्ठे कहीं पे हैं नहीं। और बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस क्लास में करने के बाद जो है ना 40 क्वेश्चंस कम से कम सिर्फ मीन वैल्यू थ्योरम के मैं तुमसे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ये मान के चलो, क्योंकि ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है ना। तो जो इसमें जो वो पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है, इसमें आज हम कुछ भी अच्छा क्वेश्चन लेने वाले नहीं है, सब ऑर्डिनरी क्वेश्चंस ही लेने वाले हैं। अरे यार ये सब गड़बड़ हुआ था एक्चुअली। हाँ वो पूछ रहा है वेरीफाई एलएमबीटी। एक क्वेश्चन ही बहुत है इसका यार, वेरीफाई एलएमबीटी। सर वो नाम क्या बोला आपने एल का? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके सर। लैग्रेंजेस कुछ भी लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ही नहीं अभी इधर। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लेकिन नाम से पूछता है क्वेश्चन। हाँ एग्जाम्स में नाम से पूछता है क्वेश्चन, स्टैंडर्ड है। fx is equal to x upon x plus 2। अच्छा इसके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लेके काम चला लेते हैं। x upon x plus 2 in 0,4। तो बच्चों एक बात बताओ, 0,4 में कंटिन्यूअस है, से यस और नो? Yes. डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब इसमें f डैश c, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके x की जगह c डाल दोगे, इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए लिख करके एक इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारे पास में हाँ c की सर। टर्म्स में। बस उसमें c का वैल्यू वेरीफाई करना है कि 0 और 4 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चों यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ c, one out of the 2 values you have to reject। Have you understood this? यस सर। Yes. Or you want me to solve it? सर 2 मिनट आप खुद ही कर लेते हैं। अरे 2 मिनट में एक क्वेश्चन तो कर ही लेना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आज भी जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एसटीपी सॉल्व करोगे, तो एक आध क्वेश्चन तो मिलेगा इस तरह का। कर लो बच्चों, कर लो। तो रूट 2 minus 2। एक मिनट है, मैं देखता हूँ आंसर। नहीं अरे तो रूट 3 minus 2। नहीं, 3√2 minus 2। क्या यार ऐसी गलती मत कर। x upon x plus 2। ओ नहीं नहीं, he is right, he is right। ये 1,4 था इंटरवल, मैंने 0,4 लिख दिया।
क्या आंसर आ रहा है तेरा? 2 root 3 minus 2. C is equal to 2 root 3 minus तो 2 root 3 minus 2 सेम, यही है ना? यहाँ से यही आया। हाँ ठीक है। किसी को डाउट है क्या बच्चों? अरे हाँ, यू टोल्ड मी। ओके ओके, ठीक है। अभी कुछ ऐसा, अभी एसटीपी रहेगा, मतलब 2-3 क्वेश्चंस के बाद में एक आधा क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठीक सा रहेगा, बाकी एसटीपी रहने वाला है। ओके, सो यू कैन लीव। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों ध्यान दो, ये बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स में एमएचसीईटी और एमसेट, जेईई मेंस, ये सब जगह में सेम क्वेश्चन पूछा, पता नहीं क्यों पूछा उसने। वो मैं बताता हूँ क्यों पूछा है, परेशान करने के लिए। वो बोल रहा है if LMVT is applicable, question number 2, if LMVT is applicable for fx is equal to lx square plus mx plus n is equal to 0, oh sorry 0 क्यों लिखा, lx square plus mx plus n in a comma b, in a comma b, in a comma b, then C of LMVT, then prove that C of LMVT डॉट नहीं आता है बच्चों बीच में, is a plus b by 2। बच्चों ये ऑप्शन में आता है एक्चुअली, मैंने वैसे प्रूव दैट में कर दिया है। हाँ करो। Sir, 2mx. No? नहीं, lx स्क्वायर प्लस mx। इसको हो जाएगा तो पूरे कर दे प्लीज। ले लो, हर्षित ने कहते यार ऊपर आई विल चिन्मय अनवर। अरे ओम है क्या? ओम यादव, याद नहीं है। आर्यन, 12 बच्चों को हो गया, सिर्फ लिखना ही, लिखते ही रहना है, सब कुछ कट जाता है बच्चों इसमें। हाँ सर। अरे बाबा ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, पॉलिनोमियल है ना, तो कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू दिस f डैश c कितना आएगा? f डैश c आएगा 2lc, 2lc प्लस m is equal to fb minus fa, la square plus ma plus n minus fa सर ये सॉल्व कर रहे हो आप? fb, हाँ सॉल्व कर रहा हूँ, minus fa that is la square plus ma plus n divided by b minus a, इसमें से c निकालना है बच्चों, ठीक है निकाल देते हैं। 2lc plus m is equal to l common b square minus a square plus m common b minus a divided by b minus a। क्वेश्चन खत्म बच्चों, b माइनस a कट गया, l टाइम्स b, अरे बोर्ड भरना है ना, l टाइम्स b प्लस a प्लस m इज इक्वल टू 2l। सो ln नहीं l है हाँ, सब लिखने की आदत पड़ी हुई है ना, 2lc प्लस m, दिस m इज ओवर l भी है, और ये भी l नहीं है, l तो कट जाएगा ना, हेंस प्रूव्ड। c is equal to a plus b by 2, है ना ऐसे। और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, तुम लोग को पता है ऐसे रूटीन में चलोगे तो हो ही जाएगा,
लेकिन कंसेप्शनली चलोगे ना तो मजा आएगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 4, इट शुड बी द लास्ट क्वेश्चन। 8 हो गया ना, 6, 4 मिनट और है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों उसको जो ना थोड़ा कंसेप्चुअली सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो मजा आएगा। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन अभी। हाँ, थर्ड क्वेश्चन। So guys, the question is, यार इसको भी हटाओ, रुको एक मिनट प्लीज। हाँ, क्वेश्चन है f(x) is continuous in 0, f(x) continuous, this differentiable, this, right? f of 0 to f of 2, 8, f dash x less than equal to 3 for all x belongs to open interval 0, 2. Find the value of f of 1. So 1 is intermediate of 0 and 2. सोचो इसको कुछ कोई कर सकता है क्या अच्छे से? Guys, I repeat, it will take time. Maybe second lecture नहीं, third lecture में भी हम लोग जाएं इसके, मतलब ये मीन वैल्यू थ्योरम। किसी को आंसर आ जाएगा तो प्लीज अनाउंस कर देना, चलेगा। ओह, रिदम को आ गया, गुड। हर्षित को भी आया। हर्षित 5 आ रहा है क्या? एक मिनट सर। प्रणव करेक्ट है बेटा? हाँ सर 5 आ रहा है। हाँ सर 5। गुड गुड यार, गुड गुड। अरे यार मुझे नहीं आया, 10 बच्चों को ही हुआ। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको कंसेप्ट से मतलब अगर तुम उसको वैसे सोचोगे ना रूट पे, मतलब कि ऐसे रूट पे का मेरा मतलब हुआ कि अगर तुम उसको मीन वैल्यू थ्योरम मानते हुए सोचोगे ना, तब थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि इसको दो जगह सॉल्व करना है, C1 C2 में। ऐसा पूरे इंटरवल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो बच्चों, 0,1 और 1,2। ऑर्थोडॉक्स मेथड है, मतलब सारे क्वेश्चन इस मेथड से बन जाते हैं जब ऐसा दिया होता है, राइट? तो 0,1 इंटरवल में बच्चों, लेट अस कंसीडर दिस इंटरवल बच्चों, राइट? 0,1 में बच्चों अगर 0,2 में ये फंक्शन कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो 0,1 में भी होगा ना सर? तो there exists some C1 continuous and differentiable इस इंटरवल में, right? There exists some C1 belongs to sorry 0,1 such that f dash C1 क्या आ जाएगा बच्चों? f dash C1 f1 -2 by 1.
डिवाइडेड बाय 1, राइट। एफ ऑफ 0 तो दिया हुआ है ना, 2 दिया हुआ है ना, हाँ F1 minus F1 minus 2 f1 minus 2, sorry, f1 minus 2 बराबर f dash c1 is equal to this one। बच्चों f dash c1 क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 3 आएगा ना। अरे हर एक x हाँ। के लिए ट्रू है ना बच्चों, वो तो दिस हाँ। इज लेस देन इक्वल टू 3। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग, f1 लेस देन इक्वल टू 5, बराबर है बच्चों। yes sir अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट में, 1,2 इंटरवल ले लो बच्चों। 1,2 इंटरवल में कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। So there exists some C2 belongs to some C2, not all C2. There exists some C2 belongs to, बच्चों ये वर्ड पे ध्यान देना, some C2 and all C2। ये LMPT का सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम का बड़ा डाइसी वाला पॉइंट होता है। some C2 और all C2 के लिए LMPT बना हुआ ही नहीं है, कोई भी मीन वैल्यू थ्योरम बनानी है। मीन वैल्यू थ्योरम मींस अ वैल्यू और सम फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा रेयरली। some C2 belongs to A, B such that बच्चों क्या लिख दूं, f dash c2 will be equal to इस इंटरवल में f of 2 minus f of 1 डिवाइडेड बाय कितना, 2 minus 1। f of 2 दिया हुआ है बच्चों 8 minus f of 1 और ये हो गया 1। अब बच्चों f dash c2 less than equal to c2 less than equal to 3 3। This is implying f of 1 greater than equal to 5, number 1 number 2, f of 1 equal to 5। सर इसका wait, wait, wait। ऑल्टरनेटिवली अरे इसका ऑल्टरनेटिव भी तो बढ़िया है, ये तो फालतू है हाँ बेटा। इसका ऑल्टरनेटिव जो ना वही कंसेप्शनल है, ये तो ये, लेकिन ये मेथड जो ना ये मेथड है मस्त। एक बात बता देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आगे जब आएंगे ना तुम्हें पता लगेगा कि इंटरवल को ब्रेक करना भी एक क्वालिटी होता है कि कहाँ ब्रेक करके और फिर f dash c1 c2 c3 cn ऐसे निकाला और उनको ऐड कर दिया, कुछ AP GP HP AGP कुछ ना कुछ बनेगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। जब आएगा तो बात करेंगे, राइट। लेकिन ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से तुम्हें समझ में आया और तुम्हें इसका लॉजिक समझ में आया कि ऐसा क्यों किया मैंने, 1 पे क्यों ब्रेक किया, क्योंकि हाँ, बच्चों सर। दोनों इक्वेशन में मुझे f of 1 चाहिए था और f of 0 और f of 2 दिया हुआ है, तो मेरे पास इसकी इक्वालिटी क्रिएट हो गई यहाँ पे। बच्चों अगर इसका ग्राफ बनाओगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। सर तो प्रीवियस क्वेश्चन का रिजल्ट यूज कर सकते हैं a plus b by 2 मैंने वो कोई वो क्वाड्रेटिक के लिए सिर्फ ट्रू है बच्चे, सबके लिए ट्रू नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करते हैं बच्चों, ध्यान देना सब लोग। देखो सब लोग ध्यान दे दो प्लीज, यही समझने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने दिया है। इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है 0 पे वैल्यू 2 आ रहा है तो एक पॉइंट तो आ गया 0, x = 0 y = 2, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया बराबर 0, 2। ओके, दूसरा पॉइंट आ रहा है 2,8, अरे यार जगह नहीं है, 2 यहाँ 8 यहाँ ले लेते हैं, चलो ये पॉइंट आ गया 2,8 बराबर है। यस सर एक काम करो बच्चों, इसको ज्वाइन कर दो। अब मुझे बताओ इसका स्लोप कितना आ रहा है। 3 3 इसका m3 आ रहा है, पता है यही इसका ट्रैप है एक्चुअली इस क्वेश्चन में। इसका स्लोप 3 आ रहा है। बच्चों एक बात बताओ कि उसने बोला कि f of 0 2 दिया हुआ और f of 2 8 दिया हुआ है, f dash x जो है ना लेस देन और इक्वल टू 3 है। बच्चों अगर तुम इसका ग्राफ इसके ऊपर बनाओ तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? नहीं नहीं, कहीं तो स्लोप 3 से बड़ा हो ही जाएगा ना इसमें, यस सर मानते हो ना? अरे बाबा इस लाइन के पैरेलल स्लोप 3 आएगा, इसके बाद में या इसके पहले स्लोप 3 से बड़ा या कम हो ही जाएगा ना। फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये बात समझ में आती है मैंने जो बोला है बच्चों आप लोग से? यस सर बच्चों इसके नीचे भी ग्राफ नहीं बन सकता ना इसका, हाँ सर थोड़े आगे के ऊपर होना पड़ेगा कंपलसरी राइट? इसका मतलब कंपल्सरीली ग्राफ क्या बनेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना, यस क्या बोलते हो? यस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो, y - 8 = 3 या फिर मिड पॉइंट ही ले लो, 3x + 2 है पॉइंट ना मिड पॉइंट मिड पॉइंट ही ले लो। सर 3x + 2 ठीक है ना, समझ में आ गया ना? दिस इंप्लाइज, अरे बाबा ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या रहा है स्ट्रेट लाइन का बच्चों? 3x + 2 3x + 2 y = 3x + 2 हाँ y = 3x + 2, हाँ सर यानी f of x तुम्हारा आ गया 3x + 2। अब तुम f of 1 नहीं कुछ भी निकाल सकते हो बच्चों इस जगह। सब लोगों को समझ में आया ये मैंने जो ये वाला एग्जांपल करा है?
सर ग्राफ छोड़ के सीधा 2 और 0 का वो मीन वैल्यू लगा के और इंटीग्रेट करके भी हम ले सकते हैं ना फंक्शन। जैसे मैंने किया सर f of 2 माइनस f of 0 अपॉन 2 माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश c एंड ये 3 इज इक्वल टू f डैश c, तो इंटीग्रेट कर दिया एंड वो आ गया 3x प्लस c एंड फिर हमें f of 2 पता है, f of 0 पता है, तो c का वैल्यू आ गया एंड फिर उससे 1 डाल के निकाल लिया। लग तो सही रहा है लेकिन पहली बार सुना है तो थोड़ा जस्ट गिव मी टाइम। नहीं यार मुझे जम नहीं रहा। सर LMVT अप्लाई किया है। हाँ वो किया तो उसने एलएमबीटी किया। तूने एफ डैश सी लेस देन 3 यूटिलाइज किया किधर? सो वो एग्जैक्टली 3 आ गया मेरा, तो मैंने फिर कहा कंडीशन मैच कर रही है तो मैंने आगे इसको नहीं किया। इसमें applicable। ठीक है। अच्छा क्या बोलते हो, ये सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए छोड़ देता हूँ, 117 120 तक और हम लोग कर देंगे। तो ऐसा